मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हम लोग का टॉपिक है न्यूमेरिकल, दैट इज एग्जाम्पल 1.2 को हम लोग को देखना है। ओके, सो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल 1.2? इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। ओके, क्या हो रहा है? एक बॉडी है, समझते हैं इसको, एक बॉडी दैट इज ए, अनदर बॉडी दैट इज बॉडी बी, और यहां से क्या हो रहा है? एवरी सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एवरी सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज और वन कॉलम? तो यहां से अगर ट्रांसफर हो तो यहां पर आने में वन कॉलम ऑफ चार्ज होने में उसको कितना टाइम लगेगा? वन कॉलम ऑफ चार्ज होने में उसको कितना टाइम लगेगा? सो वी हैव टू फाइंड टाइम। वी हैव टू फाइंड व्हाट? टाइम। ओके, सो हियर क्या दिया हम लोग का यहाँ पर? दैट इज 10⁹ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग रहा है हम लोग का? 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। ओके, अब हम लोग का इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले चार्ज में चेंज करना है। इलेक्ट्रॉन को चार्ज में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम लोग को पता है Q इक्वल टू क्या होता है? N ही होता है। N के प्लेस में कितना? 10⁹ ओके, N के प्लेस में क्या है? 10⁹ ओके, और इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, क्यों में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉलम में हो जाएगा ना। तो 10 ये इलेक्ट्रॉन को चेंज करेंगे तो 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम चार्ज को ट्रांसफर होने में 1 सेकंड लगते हैं। ऐसा समझ, कॉलम चेंज हो गया तो 1 कॉलम ऑफ चार्ज दैट इज, अगर यहाँ सबको यहाँ नीचे ले आए तो ये 1 कॉलम हो जाएगा। तो 1 कॉलम ऑफ चार्ज को 1 सेकंड अपॉन में 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। चलो, 10⁹ प्लस में है और ये माइनस में, इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां पर लिख देता हूं। कैसे लिखते हैं? 1 कॉलम ऑफ चार्ज को कितना टाइम लगेगा? इसको 1/1.6 ओके इंटू व्हेन बेस आर इक्वल, पावर क्या होता है? ऐड होता है। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगे? ऐड होंगे। दैट इज 9 माइनस 90। अब क्या होगा? ये 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दैट इज 1/1.6 ऊपर लेके गए, इस 1.6 को यहां लिख देता हूं। 1.6 ऊपर लेके गए तो 10 कितना हो गया? 10 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 10। अब यहां से जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, लगता है ना। यहां से पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर क्या लगता है? 0 लगता है। तो पॉइंट भी हट गया यहां से और यहां पास क्या हो गया? 0 लग गया। ओके, सो नाउ हियर एक काम करते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको 100 लिख दो और इसको 10⁹ अपॉन में 16 कर देता हूं। कर सकते हैं? यहाँ पर 10 है, एक 0 यहाँ को ट्रांसफर कर दिया और ये 9 हो गया और यहाँ पर 16 हो गया। अब 16 को डिवाइड करते हैं 100 से। ओके, यहाँ पर कर दो 100 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा हम लोग का? 16 5 जा 18, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96 कैंसर। और पॉइंट लगेगा यहाँ पास, पॉइंट लगने के बाद यहाँ पास क्या आएगा? 0 आएगा। देन 16 2 जा 32, 32 कट जाएगा 8, फिर पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं। कितना आएगा? 5 टाइम में 88 कैंसल
कैंसर। ओके, तो डिवाइड करने के बाद 16 बन गया और ये कितना हो गया 6.25। तो 1 कॉलम ऑफ चार्जेस को ट्रांसफर होने में, 1 कॉलम ऑफ चार्जेस को ट्रांसफर में कितना टाइम लग रहा है 6.25 इंटू 10⁹ सेकंड लग रहा है। ठीक, कितना लग रहा है 6.25 इंटू 10⁹ सेकंड लग रहा है। नाउ अब एनसीईआरटी बुक में हम लोग का आंसर ईयर में दिया है, तो ईयर में लाने के लिए फॉर ईयर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सो 1 कॉलम ऑफ चार्जेस इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁹ अपॉन ईयर में चेंज करने के लिए एक साल में कितने दिन होते हैं 365। ओके, एंड एक दिन में कितना आवर्स होते हैं दैट इज 24, और कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं 60। क्लियर? ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा अप्रॉक्स नियरली इक्वल टू 200 ईयर। 1 कॉलम ऑफ चार्जेस को ट्रांसफर होने में कितना 200 साल लगेंगे। ओके, अब इसका सॉल्यूशन को देखना है तो मैं इधर को रब कर देता हूं, अपने से ट्राई करके देखिए इसके सॉल्यूशन को। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं यहाँ पर अभी ट्राई करता हूँ। पॉज कीजिए और इसको सॉल्यूशन कीजिए कि 200 अप्रॉक्स 200 के आसपास आता है कि नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को लिमिटेड टाइम मिलता है, वो भी 3 आवर्स का, है ना। एग्जाम में हम लोग को 3 आवर्स का टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम तो मिलता नहीं है। तो सबसे पहले पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग। ये हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दैट इज 6.25 इंटू 10⁹ अपॉन में 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, अब देखो यहाँ पर पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो नीचे में क्या होगा 10⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई नहीं होगा, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको काटते हैं, 5 से बन जा 35, कैरी 1 गया, 5 3 जा 15। ओके, ना इसको कैंसिल करते हैं, 5 बन जा 5, कैरी 1, 5 2 जा 10, 12 में से 10 माइनस हुआ, 2 बचा, 2 हियर गया, 5 5। ओके, 125 क्या है यहाँ पास 125 इंटू 10⁹ अपॉन में इसको लिख देते 73 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6, 1020 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग 10⁴ लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 10⁴ लिख दिए। ठीक, अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पे क्या होगा हम लोग का, जब ये ऊपर ट्रांसफर होगा तो क्या लिख सकते हैं 125 इंटू 10⁹ माइनस 10⁻, ऊपर जाके -4 हो जाएगा, सॉरी इंटू में 10⁻⁻4 हो जाएगा, अपॉन में 73 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है हम लोग का इंटू 36। ओके, बेसा इक्वल पावर ऐड होता है तो 9 - 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते इसको 125 इंटू 10⁵ अपॉन में, अभी पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 24 इंटू 36 करने पे कितना आएगा 24 इंटू 36, 6 4 जा कितना होता है 6 4 जा 24, that is 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 144। ओके, कैंसिल, और 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, कितना हो गया 4 प्लस 2 6 और ये 8 6 4, अभी 23 बचे, इसको 73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 3 4 जा 12 कैरी 1, 6 6 जा 18, 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25 आंसर
7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44 कैरी 4, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 दैट इज 60। ओके, तो यहाँ पास क्या होगा हम लोग का 2 और 8 प्लस 9 16 और 8 17 का 7 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 2 प्लस 1 कितना होगा 3 और ये 6। तो कितना आ रहा है टोटल मल्टीप्लाई करके 63072। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, आगे पॉइंट करके 0 0 0 है कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको राउंड अप कर लेता हूँ, 1 2 3 धीरे राउंड अप कर लेता हूँ। ठीक है, राउंड अप करने के बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 125 इंटू 10⁵ अपॉन में 63.1। ओके, 3 डिजिट राउंड अप कर रहा हूँ, 3 डिजिट राउंड अप करने के बाद इंटू 10⁻3। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 125 अपॉन में 63.1। इसको और राउंड अप कर देता हूँ यहाँ पर, तो 1 है 5 से कम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 63 लिख सकते हैं इंटू 10⁻²। अब नॉर्मल इसको डिवाइड करेंगे 63 जो ये कितना आता है 1.98 समथिंग कुछ आएगा। ओके, 1.987 समथिंग जो भी आएगा। ओके, अब इसको राउंड अप करेंगे, राउंड अप करने पे कितना आएगा ये 2 लिख सकते हैं इसको 1.98। ओके, राउंड अप करने पे 2 लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻² इक्वल टू दैट इज 200 ईयर। आगे 200 ईयर